Hello student, I am Rajendra Chauhan. Today topic is changes around us. Part 2 types of changes. जैसे आपको पता है टू टाइप के चेंजेस होते हैं. फर्स्ट होता है रिवर्सिबल चेंज, सेकंड होता है इरिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल चेंज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वो चेंजेस जिसको हम क्या है उसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं उसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज. और एक रिवर्सिबल चेंज होता है जिस फॉर्म में हम किसी चीज को दोबारा उसके रूप में हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं. Today I explain the lesson in Hindi. I explain this lesson in Hindi. What a fun would if you suddenly get some magical powers to change things around you. What are the things you would want to change? Meaning of this sentence is paragraph. What a fun would it if you suddenly get some magical power. अगर सपोज डेट आपको क्या है कुछ मैजिकल पावर मिल जाए तो आप कौन सी चीज़ चेंज करना चाहोगे अपने चारों तरफ. व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज. अब इस पे आपके एग्जांपल दे रखा, कोई अपनी लॉ को क्या है लंबी करना चाहता है, ठीक है, कोई अपने लिए क्या है अच्छा सा महल बनाना चाहता है. वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर. पर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कोई क्या है मैजिकल पावर्स नहीं है. बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस. लेकिन हम कुछ चेंजेस अपने चारों तरफ कर सकते हैं. पर हैप्स मैनी थिंग्स. कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू. क्या आप कुछ चीज़ों के बारे में बता सकते हैं जिसको आप अपने चारों तरफ चेंज कर सकते हैं विद नो मैजिक इन्वॉल्व, जिसमें क्या है कोई मैजिक पावर ना हो. मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड आज ऑन देयर ऑन. कुछ चेंजेस हमारे चारों तरफ ऐसे होते हैं जो अपने आप क्या हो जाते हैं चेंजेस हो जाते हैं. इन द फील्ड्स हम देखते हैं कि खेत में द क्रॉप्स चेंज, जो फसलें होती है वो अपने आप क्या हो जाती है चेंज हो जाती है. कब? टाइम टू टाइम. आपने देखा कि जब पहले हम क्या करते हैं क्रॉप के लिए बीज को हम क्या है बोते हैं, फिर उससे क्या निकलता है प्लांट निकलता है. धीरे धीरे मेच्योर होकर हम उससे क्या हो फिर परिपक्व होकर हम उसको क्या करते हैं हार्वेस्टिंग करते हैं. समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज. कभी कभार आपने देखा होगा जो पेड़ है उससे क्या है पत्तियां गिर जाती है. चेंज कलर एंड ड्राई आउट. और उन यहाँ तक उन जो पत्तियों का क्या हो जाता है कलर भी चेंज हो जाता है और वो क्या हो जाती है सूख जाती है. द फ्लावर्स ब्लूम एंड वाइदर अवे आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन आवर बॉडी. यहाँ तक कि जो फ्लावर्स है वो क्या होते हैं खिलते हैं फिर क्या होते हैं मुरझा जाते हैं. ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी क्या है कुछ चेंजेस होती है. जैसे हमने देखा होगा अगर हम नेल को काटते हैं तो धीरे धीरे क्या करता है फिर बढ़ जाता है. हमारे बाल भी अगर हम काटते हैं तो धीरे धीरे वो क्या है फिर बढ़ जाते हैं. हम जब छोटे होते तो हमारी हाइट छोटी होती, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो हमारी हाइट भी क्या है ग्रो करती है. वैसे ही हमारा वेट में भी क्या होता है धीरे धीरे इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम क्या करते हैं ग्रो करते हैं. डिड यू रियलाइज अर्लियर डेट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम. अब आपने देखा होगा कि हमारे चारों तरफ क्या है बहुत सारी चीज़ें क्या होती है चेंजेस होती रहती है. कैन सम ऑफ द चेंज बी grouped together? How can you group various changes? It might help if we find some similarities between terms. अब इसके बीच में हम आपको बताएं कि कुछ चेंजेस कैसे होते हैं. ये एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपको करने हैं जिससे आपको पता चले कि जो थिंग्स में कैसे चेंजेस आते हैं. जैसे एक्टिविटी फर्स्ट है आपने क्या लेना है एक बैलून लेना है. बैलून में आपने देखा होगा कि जब वो क्या है बैलून लोगे तो पहले क्या होता है सिकड़ा हुआ रहता है. जैसे ही आप उसको क्या करते हैं हवा भरते हो तो उसका जो शेप है उसका जो आकार है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, वो क्या हो जाता है फूल जाता है. इसी प्रकार एक्टिविटी टू है ना. एक्टिविटी फर्स्ट में देखिए ये बैलून अगर आप क्या करोगे फिर उससे हवा निकालोगे तो वह फिर क्या हो जाता है सिकुड़ जाता है. तो इस एक्टिविटी से हमें ये
शो होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम उसको क्या है उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार एक्टिविटी 2 है ना। आपने बचपन में बहुत सी क्या होती है एरोप्लेन बनाई होगी पेज से कॉपी के पेज से। तो देखिए अगर आप एक पेज लोगे उसको क्या करते हो एरोप्लेन बनाते हो। फिर अगर आपका एरोप्लेन से मन उग जाता है तो अगर आप उस कागज़ को खोलोगे तो फिर क्या है हमें कागज़ के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो जो चीज़ें हम क्या है उसी फॉर्म में वापस प्राप्त कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। एक्टिविटी 3 आपने देखा होगा घर में आपकी मम्मी क्या करती है रोटी बनाती है। तो रोटी बनाने से पहले क्या करते हैं आटा को गूंथते हैं और उसका क्या है डफ मैंने गोल बनाते हैं। अगर आपने क्या किया रोटी बना दी, अगर आपको रोटी का जो शेप है वो क्या है पसंद ना आता है तो आप फिर उसको क्या करते हैं गोल करते हो, है ना। तो ये भी क्या है रिवर्सिबल चेंज होता है। लेकिन अगर आप इन तीनों एक्टिविटी को दोबारा ढंग से करोगे तो देखिए सपोज ये फर्स्ट एक्टिविटी थी, आपने क्या किया बैलून लिया, है ना। बैलून पे क्या है हवा भरी, है ना। जब उसमें हवा भर गई बाद में आपने उसको क्या कर दिया एक जो निरिल होती है उससे क्या करता है टच कर दे तो ये क्या हो जाता फट जाता। तो हम इसको क्या है उसके दूसरे वही ओरिजिनल फॉर्म में हम वापस नहीं प्राप्त कर सकते। इसी प्रकार ये एरोप्लेन है, इसका शेप हमने क्या है एरोप्लेन का शेप अगर हमने ड्रॉ कर दिया किस पे कागज पर कर दिया उसको फिर काट दिया एरोप्लेन के शेप में तो क्या हम उस कागज को उसी फॉर्म में वापस प्राप्त कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार ये जो हम किसकी बात करते हैं रोटी की। सपोज डेट आपने क्या है आटा गूंदा फिर रोटी बनाई, है ना। फिर उसको तवे के ऊपर रख दिया और जब रोटी बिल्कुल क्या हो जाती है बन जाती है फिर आप क्या उसको उस रोटी को उसके पुराने वाले फॉर्म में वापस प्राप्त कर सकते हैं, मैंने गोला के रूप में बना सकते हैं। तो ये क्या है आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। जिस चीज़ को हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। देखिए स्टूडेंट ये 3 एक्टिविटीज़ थी और 3 जो एक्टिविटी है हम एक दूसरे के डिफरेंट की। तो जो एक्टिविटी फर्स्ट सेकंड थर्ड थी इसमें हमने देखा जो थिंग्स है उसको हम उसके ओरिजिनल रूप में प्राप्त कर रहे हैं तो क्या हो गया रिवर्सिबल चेंज। और जो एक्टिविटी 4 5 6 थी यही एक्टिविटी की लेकिन दूसरे तरीके से की लेकिन हम उसको क्या है ओरिजिनल फॉर्म में उसको प्राप्त नहीं कर पाए तो ये क्या हो गया इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट है देखिए ये आपके पास टेबल बना रखी है, ठीक है। इसके आपने फिलअप करना है। देखिए सम कॉमन चेंजेस जैसे रॉ एग टू बॉइल्ड एग, अगर हम कच्चे अंडे को हम बॉयल करते हैं तो क्या हम उसको फिर कच्चा अंडा प्राप्त कर सकते हैं तो यस या नो, तो क्या आएगा नो। इसी प्रकार ये टेबल है आपने इसको क्या करना है फिलअप करना है। कौन सी चीज़ें इसमें से जो हम रिवर्स कर सकते हैं उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं और कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम क्या उसके फिर ओरिजिनल फॉर्म में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मिल्क टू पनीर, अगर हम क्या है दूध से पनीर बनाएंगे, है ना, तो क्या हम फिर पनीर से दूध बना सकते हैं तो ये क्या आएगा नो। इस प्रकार आपने इस पर एस नो लिखना है। फिर नेक्स्ट है कुड देयर बी अदर वे टू ब्रिंग अ चेंज, कुछ अलग तरीके हैं जो हमारे चारों तरफ क्या होते हैं चेंजेस होते हैं। वी आर हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग अ सॉइल, हमने देखे हैं बहुत सी चीज़ें ऐसी चीज़ें देखी हमने अगल बगल जिससे हम क्या है मिट्टी को क्या करते हैं खोदते हैं। जैसे फिगर 6.6 ये टूल्स है जिससे हम क्या करते हैं मिट्टी को खोदते हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल, तो इनके बीच जो ये टूल्स होते हैं इन पे क्या होता है एक लकड़ी के क्या होता है हैंडल होते हैं जिसको हम पकड़ के फिर क्या करते हैं मिट्टी को क्या करते हैं खोदते हैं। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज अ रिंग, जो ये आयरन के जो ये थिंग्स बने होते हैं टूल्स होते हैं इनके बीच में क्या होती है एक रिंग्स छेद होती है जिस पर हम क्या करते हैं लकड़ी क्या करते हैं फिट करते हैं जो हमारा हैंडल का काम करता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, लेकिन आप देखते होंगे इसमें जो रिंग होते हैं क्या होते हैं स्मॉलर होते हैं छोटे होते हैं साइज में देन द वुडन हैंडल, किसके बजाय जो ये हमारा
लकड़ी का जो हैंडल होता है, इसके बजाय ये जो रिंग होते हैं क्या होते हैं, छोटे होते हैं साइज में। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड। अगर इसके अंदर हमें क्या है, हैंडल को फिक्स करना है, तो हम सबसे पहले इस आयरन का क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। हम अगर इसको गर्म कर देंगे तो इसका जो रिंग है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड। एक्सपेंड में क्या होता है, बढ़ जाता है, फैल जाता है। उसके आफ्टर हम क्या करते हैं, जो ये वुड हैंडल है इसके अंदर हम उसको क्या करते हैं, बिठा देते हैं। फिर जैसे ही ये आयरन क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ये फिर क्या हो जाता है, अपनी पोजीशन, मैंने जो उसका जो पोजीशन होती है वहाँ आ जाता है, और हैंडल ठीक ढंग से उस पर क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। सच अ चेंज इज आल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑफ द वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट ऑफ साउंड इन फिगर 6.7। ये 6.7 आपने देखा है फिगर, ये देखा है, ये आपने ये रिंग देखा, व्हील चक्र बोलते हैं, जो किस पे लगा रहता है, जो आपकी बैलगाड़ी है उसके नीचे चक्र बना रहता है। अब इसके जो चक्र होता है उसके अंदर ये क्या है, जो वुडन जो ये रिंग है ये कैसे फिट की जाती है, इसको भी ऐसे फिट किया जाता है। जो आयरन वाला पोर्शन होता है बाहर को, उसको क्या करते हैं, पहले हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड हो जाता है, उसके बाद इसको क्या करते हैं, इसके अंदर फिट करते हैं। फिर जब ये ठंडा हो जाता है तो ये अपनी पोजीशन पे क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। इस प्रकार जो इसका जो अंदर वाला पोर्शन है इस पे क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। व्हेन वी हीट वाटर इन फैन, आपने देखा होगा जब हम क्या है पानी को गर्म करते हैं पेन पे, इट क्या है बिगिंस टू बॉयल आफ्टर सम टाइम, तो कुछ समय बाद वो पानी क्या है उबलना स्टार्ट कर देता है। इफ़ वी कंटिन्यू द हीट फर्दर, अगर हम उसको कंटिन्यू क्या है गर्म करते रहेंगे, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिंग्स टू डिक्रीज, तो आपने देखा होगा धीरे धीरे उस जो पैन होता है, जो बर्तन होता है जिसमें हम पानी गर्म कर रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होने लगता है। द वाटर चेंज इनटू द वेपर, क्यों होता है, जब हम पानी को ज़्यादा देर तक गर्म करेंगे, जो वाटर है वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर में हो जाता है। इन एक्टिविटी 7, जो एक्टिविटी 7 है ये अभी आपको बताएंगे। इस प्रकार जो पानी है वो वेपर में क्या हो जाता है, चेंज होता है। चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट द वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल्ड। चैप्टर 5 पे हमने पढ़ा है जब क्या होता है, वाटर वेपर किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड वाटर में, व्हेन इट इज कूल, जब ये ठंडा हो जाता है वाटर वेपर पानी में चेंज हो जाता है। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस, हम सब ने देखा है किस प्रकार जो आइस है वो मेल्टिंग पिघलती है। आइस मेल्ट व्हेन इट इज हीटेड, आइस कब पिघलती है, जब वो क्या होती है, जब उसको हम गर्म वाली जगह रखते हैं या जब गर्मी पड़ती है। व्हाट डज इट चेंज इनटू, तो ये किस में चेंज हो जाती है, जब हम आइस क्या होती है मेल्ट होती थी, ये वाटर में चेंज हो जाती। इट इज पॉसिबल टू चेंज इट्स वाटर बैक इनटू आइस, है ना, क्या यह संभव है, जब आइस क्या होती है मेल्ट होती है वो पानी में चेंज हो जाती है, क्या हम पानी को क्या है आइस में वापस प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हम उसको फ्रिज के अंदर रखेंगे तो फिर क्या है बर्फ बन जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रिवर्सिबल चेंज। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। ये एक्टिविटी 7 आपने देखी है, आपने 2 कैंडल लेने हैं, 2 कैंडल लेने हैं और दोनों को क्या करना है, जलाना है। अब देखिए अगर आप पहले कैंडल लोगे है ना, उसको आप क्या करोगे जलाओगे, और सेकंड कैंडल को अगर आप क्या है जलाओगे नहीं, सेम साइज के हैं, तो धीरे धीरे जो ये जली हुई कैंडल है इसकी जो साइज क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी धीरे धीरे कम हो जाएगी, है ना। फिर हम इस कैंडल को इसके ओरिजिनल फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ संभव नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। रिपीट एक्टिविटी 7 विद द इंसेंस स्टिक। अब जो एक्टिविटी 7 आपने कैंडल वाली की थी, इसी को आप इंसेंस स्टिक में क्या होता है, जो अगरबत्ती हम घर में यूज करते हैं उस पर आपने क्या करना है एक्टिविटी करनी है। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, आपने देखा होगा अगर हम अगरबत्ती को जलाते हैं तब तक इंतजार करो जब तक वो पूरी क्या है जल ना जाए। व्हाट आर द चेंजेस दैट अक्वर इन द इंसेंस स्टिक, तो उस जो अगरबत्ती है उसमें क्या चेंजेस आता है। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल्स, आपने देखा होगा वो स्टिक क्या है बिल्कुल, जो अगरबत्ती की जो स्टिक्स होती है वो क्या है बिल्कुल जल जाती है
तो हमें नया मटेरियल प्राप्त होता है। क्या होता है? दीज आर एस, एस मैंने क्या होता है? जो उसकी राख हमें प्राप्त होती है, एंड सम गैसेस। आपने देखा होगा जब हम क्या अगरबत्ती को जलाते हैं उससे क्या आती है? गैसेस हमें प्राप्त होती है। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस, लेकिन जो गैसेस हमें प्राप्त होती है उसको हम देख नहीं पाते हैं, बट कैन सेंस देम ड्यू टू द देयर प्लेसेंट स्मेल। लेकिन हम उसकी स्मेल को क्या है? सूंघ मतलब महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या हम इस चेंजेस को रिवर्स प्राप्त कर सकते हैं, उसके ओरिजिनल फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम क्या है एक अगरबत्ती ले उसको जलाएं, है ना, जब वो कम्प्लीटली जल जाए तो क्या हम फिर उसको अगरबत्ती के रूप में प्राप्त कर सकते हैं? तो आपका आंसर आएगा नो। तो ये कौन से चेंजेस हो गए जिसको हम क्या उसके ओरिजिनल फॉर्म में प्राप्त नहीं कर सकते? वो क्या हो गया? irreversible change. And what about the change which occurred in the matchstick you use for the lighting the candle for incense sting? और आपने देखा होगा जो अगरबत्ती जलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? माचिस की तिल्ली यूज करते हैं। अगर हम उसी माचिस की तिल्ली को जलाएं फिर क्या हम उस माचिस तिल्ली को उसके ओरिजिनल फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं? तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा? नो। तो ये भी कौन सा चेंज हो जाएगा? irreversible change. Thank you, student.